इस बीच ज़ेलेंस्की क्राइमिया को पुतिन से वापस लेने की ऐसी कसम खा चुके हैं कि यूक्रेन ने पुलों के पार्ट बनाने वाली रूस की एक बड़ी फैक्ट्री को मिसाइल दागकर सुहा कर दिया। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें 170 फीट तक ऊंची आग की विकराल लपटें फैक्ट्री को राख करने पर आमादा दिखी। रूस और क्राइमिया के बीच जमीन का रास्ता नहीं है, इसलिए 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद वहां कर्च ब्रिज बनाया था, मगर पिछले साल अक्टूबर में यूक्रेन ने रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले उस कर्च ब्रिज को ही उड़ा दिया था। रूस के लिए वो बहुत बड़ा झटका था। खबर है कि रूस की जिस फैक्ट्री पर यूक्रेन ने मिसाइल गिराई वो क्राइमिया के उस कर्च ब्रिज को दोबारा बनाने के लिए कल पुर्जे मुहैया कराने वाली थी। इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह का पता लगाने के लिए IIT रुड़की की टीम एक बार फिर पहुंची, जिसे उत्तराखंड सरकार ने वहां भेजा। और वहां पहुंचते ही अलग अलग इलाकों की मिट्टी की टेस्टिंग में जुट गए, जिससे पता लगाया जा सके कि आखिरकार जोशीमठ में जमीन खिसकने और लोगों के घरों में दरार आने की वजह क्या थी। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ उन मकानों का मुआयना किया बल्कि कई जगह पर खुदाई करके मिट्टी के सैंपल भी लिए। उधर खबर है कि इजराइल ने अपने दुश्मन ईरान को खत्म करने के लिए ऐसे बमों पर दांव लगाया है जो साइलेंट किलर होंगे। मतलब ऐसे बम जो अगर इजराइल ने दाग दिए तो उनकी भनक ईरान को तब जाकर लगेगी जब बहुत देर हो चुकी होगी। यानी इजराइल के ये बम अगर चल गए तो उसके दुश्मन की बलि लेने के बाद ही मानेंगे, ईरान को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सनसनीखेज दावा इजराइल के एक सीनियर सैन्य अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से किया। उन्होंने बताया कि इजराइल अपने हथियारबंद ड्रोन को ऐसे ग्रेविटी बमों से लैस कर रहा है जो न तो धुआं करेंगे और न ही आवाज। कहने का मतलब यह कि इजराइल के बम एकदम दबे पांव चुपके से गिरेंगे। वो न तो इजराइल के दुश्मन को दिखाई देंगे और न ही सुनाई देंगे। इजराइल के ड्रोनों का दम पूरी दुनिया कई बार देख चुकी है और अब इजराइल अपने लड़ाकू ड्रोनों को और धार देने में लगा है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि जर्मनी अब सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाएगा। बताया गया कि यूक्रेन को दिए गए IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम की सफलता को देखते हुए उसने यह फैसला लिया, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी ने यूक्रेन को दिए थे उनकी ज़ेलेंस्की की सेना भी तारीफ कर चुकी है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इसीलिए जर्मनी ने अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार करने का प्लान बनाया। पहले ही जर्मनी अपने IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा मनवा चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब उसका पूरा जोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने पर है, क्योंकि इसके जरिए खतरनाक मिसाइलों को हवा में ढेर किया जा सकता है। दावा है कि इसके लिए कई हथियार कंपनियों से जर्मनी की बातचीत चल रही है। पिछले साल अक्टूबर में जर्मनी ने यूक्रेन को 4 IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे, जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूस को मुंह तोड़ जवाब देने का दावा किया। खबर है कि इसीलिए अब जर्मनी मिसाइलों के काल को बनाने की तैयारी में जुट गया ताकि वो अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत कर सके। लेकिन यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक सबसे पहले जर्मनी 8 IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा। बताया जा रहा है कि जल्द इसकी खरीद को जर्मनी की संसद से मंजूरी मिल सकती है। असल में IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम को बेहद ताकतवर माना जाता है। यूक्रेन की सेना के लिए जर्मनी के इस एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी कवच की तरह काम किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब जर्मनी आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बनाएगा ताकि दुश्मन के किसी भी तरह के हमले को हवा में ही नाकाम किया जा सके। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।